तो राधे राधे दोस्तों, और कैसे हैं आप? मेरी आवाज़ को पहचान रहे हैं कि नहीं? आवाज़ थोड़ी बदल गई है, लेकिन एक दो दिन में फिर से वैसे ही आ जाएगी। बसंती जी, ये मिडिया ज़्यादा काहे कटवा रही हो? अरे चलते फिरते कोई गिर गवा, टांग वांग लचक गए तो क्या होगा? और इन मिडिया पे चढ़ चढ़ के पानी लाती हो, कबो इधर पौधे में डालती हो, कबो उधर पौधे में डालती हो। अगल बगल दूसरे लोगन के भी खेत हैं। भैया हम बता दें, यूपी और बिहार में ये खेत की मड़िया के लेके खुपड़िया तक फूट जाती हैं। एक दूसरे का भाई खुपड़िया फोड़ फोड़ के थाने गए हैं। हम अपने गांव की ही बात बता दें, मेड़ और चक रोड, तो जो रोड होता है उस पर इंजन उंजन ले जाने के लिए काम आता है, लेकिन सब लोग सोचते हैं कि इतने काट के हम बढ़ जाएंगे, यही में हमारी पूरी फसल हो जाएगी। तो ऐसे ही गोलू जी ने वहाँ पर पूरा मेड़ इतना इतना काट दिया। अब इतनी पतली मेड़ बची है। अब उस पर अगर इंसान चल रहा है, ऊपर से खेतों में अगर पानी लगा होता है, तो कई बार पैर फिसल जाता है और तुम मुंह के बल गिरोगे। कैसे गिरोगे? हाथ में फावड़ा है, खुरपा है, खुरपी है, हसिया है, कहीं कट कुट गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो बसंती जी, मैं तो यही कहना चाहूँगी सबसे पहले कि खेतवा का मिडिया इतना पतरा मत कराइए, वहीं सारा अन्न ना उगा लेंगे। मिडिया थोड़ा मोटी होनी चाहिए। वैसे मोटी बुद्धि नहीं है बसंती जी की, बुद्धि बहुत तेज है कि इतना मिडिया काट के भी उसमें अगर हम धान गेहूँ लगा लेंगे 2-4 किलो ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों, बसंती जी ने जो टाइटल डाला था हल्दी को लेकर था कि जहाँ पर काम धाम कर रही हैं, खाना बनाने का ऑफ़र मिला है, तो उन लोगों ने इनके घर से हल्दी पूजा के लिए हल्दी मंगवाई थी। और तो उन्होंने कहा कि देखो वो लोग कोई भेदभाव नहीं करते। तो इसमें भेदभाव करने वाली क्या चीज़ है भाई? आप किसान इंसान हैं और बढ़िया बढ़िया प्योर हल्दी मिलेगी। आप अपने घर से पूरा हल्दी के वो लेकर गई थी। 4 या 5 थे अदरक के टाइप के टुकड़े, वो लेकर गई थी। तो ये तो अच्छी चीज़ है, नेचुरल चीज़ है। लोग बाज़ार से ख़रीद के लेके आते, तो उसमें भेदभाव थोड़ी ना होता है जी। और इसमें सब इंसान होते हैं, भेदभाव करने की कोई ज़रूरत नहीं। पर यह दर्शाता है बसंती जी की मानसिकता कि वो ऐसा सोच रखती हैं। वैसे बसंती जी, आपका भेदभाव मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। अनीता जी के ऊपर भी लग चुका है इल्ज़ाम भेदभाव का, उस पर भी आएंगे। पहले बसंती जी के बारे में थोड़ा सा वार्तालाप कर लें। आप भेदभाव बहुत करती हैं, खासकर बेटा और बेटी में। बेटा को खोपड़िया बिठाए पड़ी हैं, हिले डुलेगा नहीं, बस कैमरा चला देगा, मुंह चला देगा, एडिटिंग कर देगा। और बिटिया से सारा घर का काम कराएंगी, खाना बनवाएंगी, खेतवा काम कराएंगी, तनिको शर्म नहीं आती है। तो आप लड़का लड़की में भेदभाव करती, सोच बदलिए। आप यूट्यूब पर बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है ना, क्योंकि आपका बेटा बोलता है ना छोटे छोटे रिएक्शन चैनल वाले, छोटे छोटे। तो आप तो बहुत बड़े चैनल वाली हो गई हैं और आपका बेटा भी हो गया। तो एक ऑडियंस जो भी आपको देखती है ना, 5-6 लाख, अच्छा नहीं, अब 6-7 हज़ार पे आ गए हैं। चलिए 6-7 हज़ार भी अगर लोग देखते हैं या फिर 100 लोग भी देखें, तो आप इन्फ्लुएंसर हैं। आप लोगों को क्या इन्फ्लुएंस कर रही हैं कि लड़की और लड़का में भेदभाव करो? लड़की को भैया बैल का जो है मतलब नथ दो, जैसे कि कोलुम बैल नहके उससे जो है पेराई कराई जाती है गुड़ की राब की, वैसे तुम लड़की से घर का भी काम करा रही हो, खेत का भी काम करा रही हो। और वो बस मुंह चलाता है और वीडियो डाल देता है, तो उसका पूरा काम हो जाता है। तो ये भेदभाव आप दूर करिए। अब आते हैं अनीता जी की वीडियो पे। अनीता जी का वीडियो मैं विगत कई 2-3 दिन से थोड़ा थोड़ा देखी हूँ। टाइटल ज़रूर मैं पढ़ती थी। आज का वीडियो मैंने पूरा देखा था। ललित और रवीना चले गए, मम्मी जी को अच्छा नहीं लगा। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा लोगों ने जिस चीज़ को पसंद नहीं किया वो ये है, उनका कहना है कि रवीना को सब भाभी क्यों नहीं कहते, रवीना रवीना क्यों बुलाते हैं। बसंती जी, तो रवीना बोल सकती है, लाला जी भी बोल सकते हैं, अंजलि भी बोल सकती है, और आजकल नाम लेने का बड़ा प्रचलन चला है। लेकिन अगर भाभी जी बोलना चाहें तो बिल्कुल भाभी जी बोल सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ख़ासकर लकी, लकी तो ललित से भी छोटा है, तो अगर उसने बुलाया है रवीना तो उसको भाभी जी बोलना चाहिए। जो गलत है वो गलत है। और अगर रवीना ऐसा चाहती है कि उसको रवीना बुलाया जाए, तो रवीना को क्लियर कर देना चाहिए कि हाँ, मुझे पसंद है कि मेरे छोटे देवर हों या फिर जो भी बड़े हों,
वो मुझे बुलाएं, मुझे बहू नहीं सुनना है, मुझे ये नहीं सुनना, वो नहीं सुनना। क्योंकि अगर एक बार आप स्पष्ट कर देंगी ना, तो जो लोग कुछ नकारात्मक बातें कर रहे हैं ना, उन बातों का थोड़ा सा बोझ हल्का हो जाएगा। और अनीता जी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहती हैं अपनी फैमिली से, क्योंकि घर की मुखिया अनीता जी लाला जी हैं। जैसा रहन सहन बनाएंगी वैसा बन जाएगा। तो काफ़ी दिनों से इनका आपस में मेल जोल है। हालांकि हमने बाद में देखा बहुत सारी चीज़ें भी होने वाली हैं। जनता एक चीज़ और डिमांड कर रही है कि ललित और रवीना का दोबारा से शादी होना चाहिए, विधिवत होना चाहिए, रिचुअल के अनुसार होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो उनकी शादी हो चुकी है, लेकिन कई बार होता है कि कई सेलिब्रिटी दोबारा शादी करते हैं, 3 4 बार करते हैं शादी, सालगिरह में दोबारा शादी कर लेते हैं। अभी एक लड़की थी यार, जो रश्मि देसाई के साथ आई थी बिग बॉस में, और उसका जर्मनी का बॉयफ्रेंड था। तो उन लोगों ने अभी अपने नाम क्या था, जो रश्मि की मम्मी ने उसको हक कर लिया था रश्मि समझ के, मैं नाम भूल गई हूँ, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो हालांकि उन्होंने पहले क्रिश्चियन वेडिंग करी थी, उसके बाद उन्होंने दोबारा से एक और अभी अपनी जो उनका कल्चर है, जो रिचुअल है बंगाली वाले, उसके अनुसार उन्होंने शादी करी है। तो अगर कोई करना चाहता है, देखो वैसे तो कंटेंट का कंटेंट भी हो जाएगा, जनता भी चाह रही है कि हमको वो सारी चीज़ें देखनी है। और अगर आपका रिचुअल तरीके से सारा शादी ब्याह हुआ है, और अगर आपके पास वही वीडियोस हैं जो कि आजकल सभी लोग रिकॉर्डिंग कराते हैं, तो आप या तो वो वीडियोस शेयर करिए। और अगर ये है कि भाई उस टाइम अगर आप माने नहीं थे, दोनों लड़का लड़की जो है मियाँ बीबी राजी होकर कर लिए थे शादी, तो अगर आप कराना चाहें तो बिल्कुल करा सकते हैं। क्योंकि आप वीडियोस जो बनाते हो ऑडियंस के लिए बनाते हो, और ऑडियंस एक भारी मात्रा में चाह रही है सारे रिचुअल्स देखना। मुझे भी लग रहा था पहली रसोई होगी, क्योंकि शायद इन्होंने बनाया भी था कुछ पहला मीठा उठा। तो एक जो आजकल प्रक्रिया चल चुकी है, और ख़ासकर जो ब्लॉगर होते हैं तो उनसे हर कोई उम्मीद बांध लेता कि हमें ये देखना वो देखना। कुछ लोग ज्वेलरी को लेकर भी बोल रहे थे कि भैया इतना पैसा वाली औरत है, लाला जी अनीता जी दबा दबा कमाते हैं, इतने सारे चैनल हैं, लेकिन बहुरिया की शॉपिंग जो करा रहे हैं, गिफ्ट जो दे रहे हैं, उसमें गोल्ड क्यों नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि भाई गोल्ड के हार होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो देखिए, अब लाला जी का बड़ा बेटा है, बड़ी बहुरिया है, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ नहीं दिया होगा। हो सकता ऑफ कैमरा दिया हो। अभी ये जो गिफ्ट्स आए हैं, हो सकता है कि वो ऐसे ही नॉर्मल से गिफ्ट्स लिए गए हों, और आजकल आर्टिफिशियल तो लोग बहुत ही ज़्यादा पहनते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उसको ज्वेलरी नहीं दी गई होगी। अगर नहीं दी गई होगी तो आने वाले टाइम में दी जाएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जब तक रवीना को नहीं दिखाया गया था वीडियोज़ में, तब तक लोग सिर्फ रवीना को देखना चाहते थे, और जब अब रवीना को दिखाने लगे हैं तो अब लोगों की और डिमांड बढ़ चुकी हैं। तो भैया वो तो बढ़ेंगी, क्योंकि आपके घर की बड़ी बहू है, उसके भी बहुत सारे अधिकार हैं जो उसको मिलने चाहिए। प्यार मोहब्बत तो मिल ही रहा है, क्योंकि रवीना के फेस से भी दिख रहा था कि वो अभी रुकना चाह रही है, वो सबसे घुल मिल गई है। और उसको भी यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। अनीता जी ने बाकायदा अपने बेटे और बहू को विदा करने से पहले लिट्टी उट्टी बना के पैक करके दी, क्योंकि रवीना को ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आई थी। और जो इनके यहाँ प्रसाद बनता है छठ पूजा में, तो लास्ट टाइम उसने बहुत चाव से खाया था, और अनीता जी ने और भी दिया था कि तू ये भी खा, तू और भी खा, मुँह में रखा था फिर भी खिला रही थी। तो कहीं ना कहीं वो बॉन्ड हमें बनते दिख रहा है, और लेकिन जनता बहुत जल्दी चाह रही है। तो मे भी इन लोगों ने कुछ प्लान किया हो, क्योंकि ऑफ कोर्स करेंगे, घर की बड़ी बहू है, इकलौती बहू अभी इस घर में आई है। अभी लक्की का तो दूर दूर तक का नहीं है नंबर। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि अगर ऑडियंस आपसे इस प्रकार की जेन्युइन चीज़ें कह रही, तो ऑडियंस कहेगी, क्योंकि वो आपके ऊपर अधिकार समझती है। तो उस पर गुस्सा करने की बजाय, तो जाहिर सी बात है, अगर आपसे इतने सारे लोग जुड़े हैं और आपके घर में एक नया सदस्य जो ऐड हुआ है, जिसको पहले स्वीकृत नहीं मिली थी, और अब आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो उससे रिलेटेड कंटेंट लोग देखते भी हैं, पसंद भी आ रहा, व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं आपके इस वाले चैनल के। तो जो रिचुअल है, रीति रिवाज हैं, वो तो लोग आपसे उम्मीद करेंगे।
हालांकि जो अनीता जी के कुछ सपोर्टर्स हैं तो वो आके ऐसे कमेंट्स कर दे रहे हैं कि तो तुम कर दो, तुम सोना चांदी दे दो। तो मेरे हिसाब से आपको नहीं बोलना चाहिए, वो भी एक सब्सक्राइबर्स हैं, उनके भी मन में कुछ इच्छा है और यहाँ पर अनीता जी रिप्लाई कर सकती हैं कि वो क्या चाहती हैं क्या नहीं चाहती, आगे करेंगी या नहीं करेंगी, या अपने वीडियो में बोल लें जो सो बोलना है। इस पे सब्सक्राइबर्स को एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस हरदम आपकी वाहवाही नहीं कर सकती। अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो कभी आपको पसंद करेगी, कभी आपको नापसंद करेगी। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो गाली गलौज करने आ जाते हैं और मटका मटकी और न जाने कैसे कैसे मतलब बॉडी शेमिंग करने आ जाते हैं। मैं उन लोगों की हरगिज़ बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस ऑडियंस की बात कर रही हूँ जो ज़रूरी नहीं कि हरदम आपकी तारीफ़ करे। अगर कोई एक्ट आपके द्वारा किया गया पसंद नहीं आया तो वो आपको पॉइंट आउट करेगी। तो वो ऑडियंस आपकी कोई दुश्मन नहीं होती, वो आपको देखती है और उसका पूरा अधिकार है आपको पॉइंट आउट करने का। मैं उस ऑडियंस की बात कर रही हूँ, तो उसको इस तरीके से नेगेटिविटी के रूप में ना लिया जाए। उस ऑडियंस को भी पूरा अधिकार है, क्योंकि ऑडियंस आपको देखती है, आपको अपना टाइम देती है। तो अगर वो बहुरिया जी के लिए कुछ चाह रही है तो अपने मनोभाव व्यक्त कर रही है, और जो चीज़ें इनको करनी है, अब हर किसी का कहना तो ये लोग भी पूरा नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने कुछ ना कुछ सोचा होगा, हो सकता है अभी तक कुछ ना कुछ किया हो, अगर नहीं किया तो आने वाले टाइम में करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं, तो आज नहीं तो कल ये सारी चीज़ें हमें क्लियर हो ही जाएंगी। और जितना वो घनिष्ठ ये रिश्ता होता जा रहा है उतना ही ज़्यादा लोगों के सवाल बढ़ते जा रहे हैं। तो देखते हैं आने वाले टाइम में उधर से क्या बोला जाता है क्या नहीं बोला जाता। और केस की रिगार्डिंग हमें किसी सब्सक्राइबर ने अपडेट किया था कि वो सिर्फ एप्लीकेशन दिया गया था, कोई लीगली केस हुआ नहीं था, तो वो शायद आगे बढ़ा नहीं या फिर किसी ने रेज नहीं किया। तो अब केस का कुछ नहीं है, इस बारे में इन लोगों को मेरे हिसाब से देनी चाहिए यहाँ पर कि सिर्फ एप्लीकेशन था या फिर वाकई में आपके, फिर जब केस हुआ ही नहीं तो फिर बेल का क्या सीन था वो मुझे समझ नहीं आया। तो इस बारे में भी आपकी ऑडियंस कंफ्यूज हो रही है। यहाँ पर आपको पूरा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एक बार अपनी ऑडियंस को ब्रीफ करें, क्योंकि उस टाइम यही ऑडियंस आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी, आपका मनोबल बढ़ा रही थी, है ना, हर तरीके से कमेंट करके, पर्सनल मैसेज करके इंस्टाग्राम पे। तो यहाँ पर आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑडियंस आपको अपनी फैमिली मान लेती है। आप फैमिली अगर चिंतित है तो आपको बताना चाहिए। बाकी आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता, कमेंट करके अपनी विचारधारा से अवगत कराएं। मैं बसंती जी के सपोर्टर्स और अनीता जी के दोनों सपोर्टर्स से यही कहना चाहूँगी कि अपनी बात को जो भी रखना है आप उचित भाषा का प्रयोग करें। हाँ, हमें ना कुछ गंध नहीं बोलनी है, हमें दूसरों के जैसा नहीं बनना है, बस आपसे यही उम्मीद करते हैं। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले कीजिएगा एक छोटा सा लाइक। चलिए जी, टाटा बाय बाय।